जय हिंद दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। 3 नवंबर 1618 ईस्वी में औरंगजेब का जन्म हुआ था। औरंगजेब बच्चों भारत के लिए बहुत ही कट्टर शासक माना गया है। क्यों माना गया है इसके शासन में आप खुद देख सकते हो। लेकिन एक बात तो है, अगर ये कट्टर न होता उस समय में, ये अगर कट्टर शासक न होता तो मुगल वंश इसके समय में ही खत्म हो जाता। क्योंकि आसपास के आस पड़ोस के सभी जो राजा थे उनकी शक्ति ज़्यादा बढ़ रही थी और मुस्लिम शासक इन मुगल वंश के शासकों का साथ नहीं दे रहे थे। हिंदू शासक की शक्ति बढ़ रही थी, मराठा शक्ति, और राजस्थान में हिंदू शासकों की जो पावर थी वो इंक्रीज हो रही थी। औरंगजेब अगर कट्टर न होता, कट्टरता न अपनाता, धर्म का हवाला न देता तो मुस्लिम शासकों को एक नहीं कर पाता। इसलिए कहते हैं कि औरंगजेब ने कट्टरता का रास्ता अपनाया था। और बच्चों कब बनता है शासक? 1658 ईस्वी में। एक ऐसा शासक, इसके 2 बार राज्याभिषेक हुए थे। अकबर के 2 बार राज्याभिषेक हुए थे और औरंगजेब का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? ये भी याद रखना, दोहाद में। दोहाद पड़ता है उज्जैन के पास, मध्य प्रदेश में। औरंगजेब शासक बना था। पहले शासक से पहले इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। इसके पिताजी कौन थे बच्चों? शाहजहां। शाहजहां। माता कौन थी? मुमताज बेगम। और मुमताज बेगम का मूल नाम क्या था बच्चों? अर्जुबंद बानो बेगम। ठीक है, नूरजहां का मूल नाम भी पूछता है और मुमताज बेगम का भी नाम पूछता है। याद रखना, नूरजहां का मेहरुनिशा था और मुमताज का अर्जुबंद बानो बेगम था। ये नाम भले ही बड़े बड़े हों, औरंगजेब का देखना कितना बड़ा नाम है, लेकिन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनो अच्छा। औरंगजेब अपने भाइयों को हराकर सामूगढ़ के युद्ध के बाद आगरा पहुंचता है और आगरा में ताऊजी को गिरफ्तार कर लेता है। ताऊजी कौन? हमारे ताऊजी लगे और इसके पिताजी। बुढ़ाऊ को गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया था औरंगजेब ने। शाहजहां को जेल में डाल दिया था, साहब बुर्ज की जेल में। याद रखना, साहब बुर्ज की जेल में। सामूगढ़ युद्ध के बाद औरंगजेब ने शाहजहां को गिरफ्तार किया और 21 जुलाई 1658 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया आगरा में। पहला राज्याभिषेक हो गया। ठीक है, फिर बच्चों शासन चलता रहा। इसके बाद फिर से शाह शुजा ने आक्रमण किया था, दारा सिखों ने आक्रमण किया था। दारा सिखों के आक्रमण के बाद दोराई का युद्ध हुआ था। दोराई का युद्ध हुआ था 1659 ईस्वी में। दोराई के युद्ध के बाद दारा सिखों को ये दिल्ली ले गया था। दिल्ली में फिर इसने 5 जून को राज्याभिषेक किया था। 5 जून 1659 ईस्वी में फिर से राज्याभिषेक किया था औरंगजेब ने। एक बार आगरा में किया, फिर दिल्ली में किया। पहली बार 21 जुलाई 1658 और दूसरी बार 5 जून 1659 ईस्वी में 2 बार राज्याभिषेक किया था औरंगजेब ने। बच्चों ये बताया था सामूगढ़ कहाँ है, दोराई बताया था दोराई कहाँ है। ठीक है, याद रखना अजमेर के पास है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भैया जब ये शासक बना तब इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी, क्या क्या इसके नाम थे, मूल नाम क्या था औरंगजेब का। ध्यान से सुनना।
बच्चों मूल नाम था इसका महिउद्दीन मुजफ्फर। क्या नाम था? महिउद्दीन मुजफ्फर। पहला मूल नाम अगर पूछेगा तो ये बताना। और जब ये पहली बार शासक बना, ध्यान से सुनना, पहली बार शासक बना तो इसने उपाधि धारण की अबुल मुजफ्फर। अबुल मुजफ्फर अपने नाम के सामने रखवा दिया। और फिर औरंगजेब बहादुर। औरंगजेब बहादुर पूरा नाम क्या हो गया? पहले राज्याभिषेक के बाद इसका नाम हो गया अबुल मुजफ्फर महिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर। बच्चों दूसरा राज्याभिषेक होगा, दूसरे राज्याभिषेक में ये नाम तो इसका है ही। दूसरे राज्याभिषेक के बाद इसने उपाधि धारण की थी आलमगीर की। बहस ये बात तो पक्की याद रखना। दूसरे राज्याभिषेक के बाद इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? प्रश्न आया हुआ है। आलमगीर की उपाधि धारण की थी। आलमगीर प्रथम भी कहते थे। औरंगजेब को आलमगीर प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। आलमगीर नाम सुनो पूरा, बादशाह ए गाजी, ये पूरा औरंगजेब का नाम था दूसरे राज्याभिषेक के बाद। अबुल मुजफ्फर महिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह ए गाजी। लेकिन प्रश्न यहां से बना था। प्रश्न कई बार तो यहां से बना और एक बार यहां पर। यह प्रश्न है कि दूसरे राज्याभिषेक के बाद इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, या आलमगीर प्रथम किस मुगल शासक को कहा जाता है। आलमगीर द्वितीय अगला मुगल शासक होगा आगे चल के, लेकिन आलमगीर प्रथम ये था। ठीक है बच्चों। इसके बाद औरंगजेब के समय में क्या क्या हुआ, ध्यान से सुनना। मैंने पहले ही बताया यह शासक बड़ा खतरनाक था, कट्टर मुस्लिम शासक था, जिसे कहते हैं कट्टर सुन्नी शासक। सुन्नी शाखा का मुस्लिम था ये, कट्टर सुन्नी मुस्लिम शासक। भारत पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए मुस्लिमों को एक करने वाला चाहिए था, या तो कोई उसका शासन स्थापित हो जाएगा, या हिंदुओं को सबको एक साथ इकट्ठा करके हिंदुओं को इकट्ठा करने वाला शासक चाहिए था कोई, वो मिला नहीं। मुस्लिमों को इकट्ठा करके रखने वाला एक शासक मिल गया, कट्टर सुन्नी शासक औरंगजेब, और इसने अपनी सत्ता स्थापित रखी औरंगजेब ने। इसलिए तो शासन चला था इसका, कट्टर सुन्नी था। और कहते थे कि भैया 5 बार नमाज भी पढ़ता था ही पूरे दिन में, और सादा रहन सहन था इसका, मतलब कपड़े वपड़े फैशन वैशन कुछ नहीं करता था। तो जो इनके लोग होंगे, सुन्नी संप्रदाय के लोग होंगे, उन्हें तो पसंद होगा ना, भैया 5 बार तो नमाज पढ़ रहा। हिंदुओं को तो पसंद नहीं है, लेकिन इसके जो सुन्नी संप्रदाय है उसे तो पसंद होगा, इसलिए इसे जिंदा पीर की संज्ञा दी जाएगी। कब? देखो 5 बार नमाज पढ़ी और शराब को बैन करवा दिया, शराब बंद करवा दी थी, और अपने आप भी नहीं पीता था। सादा रहन सहन, सिंपल बिल्कुल। इन कारणों के कारण सुन्नी संप्रदाय के लोग इसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। जिंदा पीर कहते हैं। जिंदा पीर मतलब पितृ, जो हमारे हिंदुओं में
पितृ होते हैं वे इनके मुस्लिम में पीर होते हैं। पीर मरने के बाद जो बहुत ही अच्छी जानकारी ज्ञानवान व्यक्ति हो जो मुस्लिमों में, उन्हें पीर कह देते हैं। वही ये बात। और ये मरने के से पहले ही ये पीर बन गया। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है और इसे सुन्नी संप्रदाय ने शाही दरवेश की भी उपाधि दी थी। सुन्नी संप्रदाय ने औरंगजेब को शाही दरवेश की उपाधि भी दी थी। कट्टर सुन्नी संप्रदाय या कट्टरता का प्रमाण देने के लिए अब हम आगे बात करेंगे कि इसे कट्टर क्यों कहा जाता है। इसे कट्टर क्यों कहा गया भैया, क्या कर दिया था इसने, अब लगेगा पता। ठीक है, देखो जरा, सबसे पहली बात तो क्या करी इसने, 1663 की बात कर लेते हैं। हालांकि कट्टरता तो है नहीं थी, एक नियम बना दिया सती प्रथा को रोकने के लिए। ये तो अच्छा काम किया था इसने। सती प्रथा पर रोकने के लिए अकबर ने भी कुछ नियम बनाया था, लेकिन पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा पाया था। औरंगजेब ने पूरी तरह प्रतिबंध लगाया सती प्रथा पर। देखो, अगर प्रश्न आया कि सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाने वाला मुगल शासक कौन था, तो आएगा अकबर आंसर। सती प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था, तो आंसर आएगा औरंगजेब। भैया, अकबर ने कहा था कि जिस स्त्री की इच्छा नहीं है उसे सती प्रथा या सती न किया जाए, जिस स्त्री की इच्छा है उसे सती कर दिया जाए। स्वेच्छा से कर दिया था अकबर ने, लेकिन औरंगजेब ने कहा कि भैया सती कोई नहीं होगी, अब जो स्त्री है अब सती नहीं की जाएंगी। औरंगजेब ने बंद कर दी थी ये सती प्रथा। ठीक है, कट्टरता का प्रमाण देखो यहां से शुरू होता है। 1665 ईस्वी में हिंदू व्यापारी जो थे, मुसलमानों को अपने फेवर में लेना था ना इसको, हिंदू व्यापारियों पर 5% टैक्स लगा दिया। और जो मुस्लिम थे शुरू में उन पर 2.5% का टैक्स लगाया, फिर ये टैक्स समाप्त भी कर दिया। मतलब हिंदू व्यापारी ही टैक्स देंगे, मुस्लिम व्यापारी जो होते थे वे टैक्स नहीं देंगे। ये एक काम कर दिया औरंगजेब ने। कट्टरता का ये प्रमाण है। ठीक है, देखो भाई, किस पे लगा था ये टैक्स, हिंदू व्यापारियों पर। फिर 1669 ईस्वी में इसने हिंदू मंदिर और मूर्ति तुड़वाने का आदेश दे दिया था पूरे शासन क्षेत्र में। सभी हिंदू और मंदिर और मूर्ति तोड़ दी जाए, ऐसा आदेश कब दिया था औरंगजेब ने, 1669 ईस्वी में। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, इसने हिंदुओं के त्योहार दिवाली या दीपावली पर प्रतिबंध लगाया, होली पर प्रतिबंध लगाया, ईसाई धर्म के 9 रोज उत्सव पर प्रतिबंध लगाया। औरंगजेब का शासनकाल चला, दिवाली भी बंद भैया, होली भी बंद, हिंदुओं के जो बड़े बड़े त्योहार थे वे बंद कर दिए जाए। 9 रोज उत्सव पारसियों का होता था, पारसी धर्म के लोगों का, वो भी बंद कर दिया जाए। और बच्चों, ये तो इसने ठीक किया। अगला काम जो मैं लिख रहा हूं, झरोका दर्शन और तुलादान प्रथा ये बंद करवा दी थी इसने। तुलादान प्रथा ये बंद करवा दी थी। झरोका दर्शन क्या होता था, राजा का दर्शन करने के लिए पैसे देने पड़ते थे। राजा का दर्शन किया आपने तो टैक्स दो। तुलादान, राजा के
वजन के बराबर दान दिया जाएगा शासक को, मुगल बादशाह को। ये होता था भैया तुलादान प्रथा, और झरों का दर्शन बंद करवा दी औरंगजेब ने। इसके बाद क्या क्या काम किया, एक और कट्टरता का प्रमाण क्या है, एक और क्या काम किया था इसने, जो अकबर ने बंद किया था जजिया कर, जजिया कर फिर से शुरू करवा दिया। अपने क्षेत्र में जजिया कर पुनः प्रारंभ किया था। जजिया कर का इतिहास पढ़ लेना, आता है पेपर में। जजिया कर लगता था बच्चों गैर मुस्लिम शासकों पर या गैर मुस्लिम जनता पर। गैर मुस्लिम जितने भी क्षेत्र में रहते हैं, हिंदू रहते हो, पारसी रहते हो, बौद्ध धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग, सब पर ये टैक्स लगेगा जजिया कर। सबको टैक्स देना पड़ता था। ब्राह्मणों पर भी टैक्स लगा दिया था ये जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने। सबसे शुरू में लगाया था ये मोहम्मद बिन कासिम ने, फिर ब्राह्मणों पर टैक्स लगाया था जजिया कर, ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। अकबर ने बंद किया और फिर से जजिया कर शुरू किसने किया, औरंगजेब ने। पूर्णतः जजिया कर बंद करेगा मोहम्मद शाह रंगीला। पूर्णतः जजिया कर को बंद कौन करेगा, मोहम्मद शाह रंगीला। जजिया कर शुरू कर दिया, मतलब क्या, हिंदुओं से, अन्य धर्म के लोगों से ये टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके समय में हुए विद्रोह की। कौन कौन से इसके समय में विद्रोह हुए थे, आगे चल के देखते हैं जरा कौन कौन से विद्रोह हुए। सबसे बड़ा विद्रोह तो इसके समय में मराठा विद्रोह है। मराठा शक्ति का उदय हो चुका था औरंगजेब के समय में। मराठा शक्ति, शिवाजी का अलग टॉपिक है वैसे, लेकिन थोड़ा सा शिवाजी के बारे में यहां पर भी बताया जाएगा। मराठा विद्रोह, मराठा विद्रोह औरंगजेब के समय में हुआ था। और मराठा विद्रोह में बच्चों हुआ था क्या, ध्यान से सुनना। शिवाजी ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि भैया हम शासन है, और कई सारे किलों पर कब्जा कर लिया था शिवाजी ने। मराठा विद्रोह को दबाने के लिए, शिवाजी को खत्म करने के लिए, मराठा विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब शाइस्ता खां नाम के अपने सेनापति को भेजता है। शाइस्ता खां, शाइस्ता खां शिवाजी को मारने के लिए, शिवाजी से युद्ध लड़ने के लिए चला जाता है। भाई कहाँ जाता है, पूना में। पुणे में एक लाल महल है, वहां पर डेरा डाल देता है अपनी सेना ले जाकर शाइस्ता खां। कब की बात है, 1663 की। लाल महल में शाइस्ता खां प्लानिंग कर रहा, अपने सैनिकों को तैयार कर रहा। इतने में उसी रात शिवाजी प्रकट हो गया शाइस्ता खां के कमरे में। लो भैया कर ले प्लानिंग, मैं तो तैयार हूं, तेरे सामने खड़ा बिल्कुल। शाइस्ता खां के सामने प्रकट हो गया। पता नहीं कहां से, कौन से रास्ते से आया शिवाजी, शाइस्ता खां के कमरे में एंटर कर गया। शाइस्ता खां कह रहा, भाई तू क्यों कष्ट कर रहा था, यही आ गया, बताओ हम ही आ जाते। शाइस्ता खां पूछ रहा। शिवाजी ने कहा कि आप मेरे लिए तो आए हो। शाइस्ता खां कह रहा, आपके लिए थोड़ा ही आया, मैं तो ऐसे ही आ गया था घूमने के लिए। शिवाजी कह रहा, वो तो हमें पता है, आप किस लिए आए हो। शाइस्ता खां सोचा अपनी बचने का, भैया भाग लो यहाँ से। शाइस्ता खां भागने लगा। शाइस्ता खां का हाथ पकड़ लिया शिवाजी ने भागते भागते। कहा, कहाँ जा रहा तू, अभी एक निशानी दे के जा, तू यहाँ आया था। हाथ पकड़ के रखा इतना, और फिर उसकी उंगली काट ली शाइस्ता खां की शिवाजी ने, और अपने पास रख ली। ये है भैया निशानी शाइस्ता खां की। शाइस्ता खां भाग गया
और शाइस्ता कहाँ गया है? आगरा में। शाइस्ता खां आगरा भाग गया, किसके पास? औरंगजेब के पास। औरंगजेब को व्यथा सुनाई, सब कुछ बताया। औरंगजेब ने इसका ट्रांसफर पुणे से हटा के कहीं और कर दिया, बंगाल में भेज दिया था शाइस्ता खां को कि तेरे बस का नहीं है शिवाजी को मारना, अब यहाँ पर कोई और ही भेजा जाएगा। महाराष्ट्र की बात चल रही है बच्चों, कहाँ की बात चल रही है? महाराष्ट्र की। ये मराठा विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र पता ही आपको कहाँ है। और पुणे में हुआ था ये लाल महल। अब शिवाजी का जो स्थायी निवास था वो था पुरंदर का किला, अभी वर्तमान में। वैसे तो उसका स्थायी निवास है ही नहीं था, कुछ छापा मार युद्ध पद्धति अपनाता था। आज इस किले में तो दो दिन बाद दूसरे किले में इसका निवास होगा, जब भी तो कामयाब था। अब इसका औरंगजेब के हाथ में शिवाजी एक बार आया था, उसके बाद कभी नहीं आया। शिवाजी ने मराठा शक्ति को बहुत ही अच्छे से उभारा था। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, औरंगजेब किसे भेजेगा शिवाजी से लड़ने के लिए, और शिवाजी आगे क्या करेगा, ध्यान से सुनना बच्चों। पुरंदर के किले में शिवाजी रहता है, महाराष्ट्र में। पुरंदर के किले की घेराबंदी के लिए या पुरंदर के किले पर आक्रमण करने के लिए इसने भेजा जय सिंह को। महाराजा जय सिंह बहुत ही बढ़िया इनके सेनापति थे। जय सिंह विश्वास पात्र, जय सिंह प्रथम है वैसे पूरा नाम इनका। जय सिंह को भेजा शिवाजी या पुरंदर पर आक्रमण करने के लिए, और शिवाजी या पुरंदर किले की पूरी घेराबंदी कर ली जय सिंह ने। आया था बच्चों जनवरी 1665 ईस्वी में। शाइस्ता खां कब आया था? 1663 ईस्वी में। 2 साल हो गए। 2 साल बाद जय सिंह आया। जय सिंह ने पुरंदर के किले की 6 महीने तक घेराबंदी रखी थी। शिवाजी अंदर ही है, बाहर कोई नहीं आ सकता, अंदर कोई नहीं जा सकता। शिवाजी अंदर बैठे बैठे भाई 6 महीने पक गए। शिवाजी ने कहा कि भैया मैं बाहर आ रहा, कोई बात नहीं, जो तुझे चाहिए वो बता दिए मुझे, संधि कर लेते हैं। और संधि कब हुई थी बच्चों? याद रखना, पुरंदर की संधि इतिहास प्रसिद्ध संधि है। 6 महीने बाद, देखो जनवरी में आया और जून में संधि हो रही है। शिवाजी ने हार मान ली और बाहर आ गया। जय सिंह भाई बता तू क्या क्या। जय सिंह ने कहा पहले तो संधि पर इस पर साइन कर दे, बाद में बताऊंगा अपनी बात जो भी है। कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि 1665 में। भैया किसी बुक में दे रखी 22 जून, किसी में दे रखी 11 जून। ये बात याद रखना, जून 1665 या प्रमाणिक डेट है वैसे तो। अगर आपको ये भी याद नहीं आ रही तो बस याद रखना जून 1665। 1665 ही आया, कई बार तो पर्सन पेपर में ज्यादातर पुरंदर की संधि 1665 में पूछी गई है। महीना वगैरह डेट वगैरह नहीं पूछता। पुरंदर की संधि किस किस के बीच में हुई? जय सिंह और शिवाजी के बीच में। औरंगजेब का प्रतिनिधि था जय सिंह। जय सिंह, औरंगजेब का नाम नहीं आता इसमें। पुरंदर की संधि अगर पूछेगा तो जय सिंह और शिवाजी ही बताना, ठीक है। 1665 ईस्वी में इस संधि में कहा गया शिवाजी को कि अपने जितने भी अपने 24 जो किले हैं, 24 दुर्ग हैं, वे औरंगजेब को देने पड़ेंगे। 24 किले किसे देने पड़ेंगे? औरंगजेब को। शिवाजी ने कहा मंजूर है भाई, अब तेरी चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहा संभाजी जो आपके पुत्र हैं,
उसे मुगल दरबार में सेवाएं देनी पड़ेगी। शिवाजी ने कहा मंजूर है, कोई बात नहीं, ये भी बेरोजगारी पड़ा था यहाँ से, वहाँ नौकरी लगा दो। 5000 मनसब प्रदान की गई थी इसको, 5000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी संभाजी को। किस दरबार में? औरंगजेब के दरबार में। शिवाजी ने कहा अब बता भाई, मैंने ही दोनों शर्तें मान ली, अब औरंगजेब मेरे पे आक्रमण तो नहीं करने का। जय सिंह ने कहा भैया वो औरंगजेब है, औरंगजेब का भरोसा मैं नहीं करता, तुझे भरोसा कैसे दिला दूं? इसलिए तू औरंगजेब के दरबार में आ, उससे बातचीत कर, मिलनसार हो थोड़ा सा, जिससे तुम्हारी दोनों की दोस्ती होगी और मतलब क्या है, आगे चल के कोई आक्रमण वगैरह नहीं होगा। शिवाजी ने कहा चल भाई ऐसे कर लेंगे, ठीक है चलते हैं। आगे चल के 1665 ईस्वी में ही ये शिवाजी दरबार में जाता है औरंगजेब के, आगरा में। वहां क्या होता है ध्यान से सुनना भैया। शिवाजी कहां जाएगा? आगरा। आगरा में जब शिवाजी गया तो यहां पर संभाजी तो भैया 5000 मनसब पे ही बैठा था, 5000 मनसब दे रखी थी इसको। संभाजी इसका पुत्र, वो तो बैठेगा ही ऑफिस में, नौकरी दे रखी भैया संभाजी को। शिवाजी आगरा में गए औरंगजेब के दरबार में। औरंगजेब ने शिवाजी के साथ अपमानजनक व्यवहार किया और कहा वहां बैठ तू जाके, बेइज्जती करती शिवाजी की। अपने पुत्र के पास बैठ जाके, इधर उधर मत देख, ना कोई पानी ना कोई चाय, कुछ नहीं, ऐसे ही बैठा दिया, जाओ भाई संभाजी के पास बैठ। संभाजी के पास बैठ गया शिवाजी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक शासक था जसवंत सिंह, जोधपुर का शासक, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह को शिवाजी ने हराया था एक बार। जसवंत सिंह को शिवाजी ने हराया था और जसवंत सिंह को 7000 मनसब वाली लाइन में बैठा रखा था और शिवाजी को 5000 मनसब वाली लाइन में बैठा रखा था। शिवाजी को यहाँ पर और ज़्यादा बेइज्जती महसूस दी। कैसे बेइज्जती? भैया जिसे हमने हरा रखा वो तो 7000 की मनसब पे बैठा है और हम जीते हुए बड़े राजा 5000 की मनसब पे बैठा रखा है। तो शिवाजी इस बेइज्जती को देखकर, इस इंसल्ट को देखकर यहाँ से चलने लगते हैं। यहाँ से भैया मैं शिवाजी और संभाजी दोनों इस दरबार से चलने लगते हैं। औरंगजेब को इसी स्थिति का मतलब आभास हुआ। शिवाजी और संभाजी दोनों जा रहे हैं। औरंगजेब ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, दोनों को गिरफ्तार कर लो। इन्हें कहाँ जाएंगे? दोनों को गिरफ्तार कर लिया था, शिवाजी और संभाजी को। और बच्चों जयपुर भवन जेल या जयपुर भवन में इन्हें कैद किया था। जयपुर भवन बच्चों अगर पूछे कहाँ है जयपुर भवन, जयपुर भवन बच्चों आगरा में ही है। आगरा में कैद किया था शिवाजी और संभाजी को जयपुर भवन में, और कैद करके भैया छोड़ दिया इन्हें, मतलब कैद करके छोड़ा तो है नहीं, इस जयपुर भवन में छोड़ दिया। अब रहो अपना आराम से। कौन से 1000 की मनसब होगी तुम्हारी, 10,000 की, 5,000 की? अब यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सूखी रोटी मिलेगी जेल में। तो भैया ये शिवाजी है और वो औरंगजेब है। औरंगजेब धोखा करता था लेकिन शिवाजी अपने दिमाग का इस्तेमाल करता था।
जयपुर भवन में कैद में जाते ही कुछ दिन बाद शिवाजी ने अपने माइंड का इस्तेमाल किया और कहा कि मैं सारी प्रॉपर्टी जितनी भी है मेरी, मैं औरंगजेब को देना चाहता हूँ। जितने मेरे किले हैं 24 क्या सारे ले लो। औरंगजेब ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। शिवाजी ने कहा उसके लिए मिठाई भी बंटवानी पड़ेगी और जो कुछ जरूरी क्षेत्र है या साइंस विन करने हैं जहाँ, वे कागज भी लेके आने पड़ेंगे। शिवाजी ने कहा मिठाई आएगी मेरे यहाँ से, मिठाई मैं बनवाऊंगा अपने यहाँ और बस पता भिजवा दो आप। शिवाजी ने मिठाई मंगवाई है इतनी सारी। तो भैया शिवाजी ने मिठाई मंगवाई, औरंगजेब को अपनी प्रॉपर्टी देने की बात कही, मिठाई लेकर आए और इनके सैनिक शिवाजी के, मिठाई बांट दी सब में। कुछ उनमें नशे की चीज मिली हुई थी, कुछ ऐसा मिला हुआ था। कहते हैं कि जिसमें वो मिठाई आई थी उसी में बैठ के संभाजी और शिवाजी दोनों फरार हो गए थे जयपुर भवन से, औरंगजेब की जेल से। जो सैनिक मिठाई लेकर आए थे उसी में बैठ के, जिसमें मिठाई लेके आए होंगे उसी में बैठ कर निकल लिए थे संभाजी और शिवाजी। थोड़ा सा दिमाग से काम लिया शिवाजी ने और फरार हो गए औरंगजेब की जेल से। औरंगजेब के बारे में बच्चों और बहुत कुछ है, बहुत सारा पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। शिवाजी आगे चल के अपना राज्याभिषेक भी करवाते हैं। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी एक चैप्टर है, अलग पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य में, ये याद रखना। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1680 ईस्वी में। इसके बाद औरंगजेब के कभी हाथ नहीं आया शिवाजी। पता नहीं क्या क्या लालच दिए औरंगजेब ने शिवाजी को, लेकिन कभी हाथ नहीं आया। इसके बाद हम